रूस में युद्ध को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन को आखिर क्यों हड़काया है, जानेंगे क्या है मामला, कहां पर हमला करने से मना किया है यूक्रेन को। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से मालदीव के मुइज़ू को भारत की याद कैसे आने लगी है और इन्होंने भारत के सामने गिड़गिड़ाना क्यों शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने यूक्रेन से रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आदेश दिया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अगर ड्रोन हमला नहीं रोका गया, इससे रूस जवाबी कार्रवाई बताकर और ज्यादा हमले करेगा। अगर रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो समझ लीजिए कि दुनिया के लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ने का जोखिम है। रूस दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी निर्यातक देशों में से एक है। यूक्रेन पर आक्रमण से पहले यूरोपीय देश रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। वर्तमान में भारत और चीन बड़ी मात्रा में रूसी तेल का आयात कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन से तत्काल रूसी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला रोकने का आदेश दिया है। यूक्रेन ने पिछले कुछ हफ्तों में रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इससे 12 मार्च के बाद अब तक तेल की कीमतें लगभग 4% तक बढ़ गई है। बाइडेन प्रशासन को डर है कि अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में और बढ़ोतरी से राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग कमजोर हो जाएगी और उनके दोबारा चुने जाने की संभावना भी कम हो जाएगी। बाइडेन 2024 में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों पिछले 2 सालों से अधिक समय से जारी युद्ध में एक दूसरे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सैन्य प्रतिष्ठानों, ऑयल रिफाइनरियों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के महीनों में कीव ने रूसी रिफाइनरियों और एनर्जी की सुविधाओं को निशाना बनाया है और इसके जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के कई एनर्जी सेक्टर पर भीषण बमबारी करी है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र सहित देश के कई हिस्सों में बिजली सुविधाओं पर भी हमला किया है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इन हमलों के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गेलेसुंचको ने कहा कि रात के समय किए गए ड्रोन और रॉकेट हमले यूक्रेनी ऊर्जा क्षेत्र पर हाल में किए गए सबसे बड़े हमले हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि पिछले साल की तरह देश की ऊर्जा प्रणाली में बड़े पैमाने पर फिर से व्यवधान पैदा करने की कोशिश है। हमलों के कारण पनबिजली संयंत्र में भी आग लग गई, जो यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जपोरिजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली आपूर्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा था कि इस संयंत्र की मुख्य 750 किलोवाट बिजली काट दी गई है और कम पावर की एक बैकअप लाइन काम कर रही है। खैर, जहां एक तरफ यूक्रेन में ये संकट है तो वहीं अचानक से क्या हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू, जो भारत को बात बात पे धमकी दे रहे थे, बात बात पे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भारत ने कभी मालदीव के लिए कुछ किया ही नहीं है। कई सारे बयान आप देख लेंगे जिसमें भारत विरोधी बयान दिए हैं मुइज़ू ने। यहाँ तक कह दिया कि किसी भी फॉर्म में हमारे देश के अंदर नहीं रहेगी भारतीय सेना, चाहे वो सिविलियन फॉर्म में ही क्यों ना हो, उसमें भी नहीं रहेगी, सब के सब निकाले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीजें हुई हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि मुइज़ू ने चाइना के साथ एक डेलीगेशन से ये बातचीत करनी शुरू कर दी है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे आपके साथ कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ एक प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है, बैठ के डिस्कशन चल रहा है। यहाँ स्क्रीन पर कोई और बैठा हुआ है। हो क्या रहा है यहाँ पे तुर्की के साथ मालदीव डिस्कस कर रहा है कि हम आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावे और भी चीजें हो रही हैं मालदीव में, जैसे कि मालदीव चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, चाइना के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर रहा है और मिलिट्री एग्रीमेंट करके भारत को आंखें दिखा रहा है कि देखो भैया, अगर कोशिश भी किया तो चाइना हमारे साथ है। भारत ने लाख विरोध किया, फिर भी मालदीव ने चाइना के जहाज को अपने देश में एंट्री दी। मतलब साफ समझिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीजें हुई हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे बयान दिए हैं मालदीव के राष्ट्रपति ने, और कहीं से भी ये नहीं दिखा है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत के पक्ष में हैं। भारत के न चाहते हुए भी चाइना के जहाज को अपने देश में एंट्री दी है, पर अचानक से सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं मालदीव के। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, मुइजू ने क्या कहा है, भारत हमारा सबसे क्लोज अलाय है, हमारा एकदम नज़दीकी का दोस्त है, मित्र है, और हमें थोड़ा सा राहत दे दे। राहत में क्या देना है? दरअसल भारत ने मालदीव को अच्छा खासा कर्जा दिया हुआ है, बराबर भारत ने बहुत सारे कर्ज दिए हैं मालदीव को। आज के डेट में करीब $400 मिलियन दिए गए हैं मालदीव को, और ये कर्जे के तौर पर दिया गया है। मदद तो अलग है, मदद जो भारत ने दी है। इसके अलावे अब इस कर्जे को लेकर कुछ पेमेंट डेट आ रही है, और भारत के यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब यहाँ रीपेमेंट का रीस्ट्रक्चर करना चाहता है इन लोन को मालदीव। वैसे आपको बता दें, भारत की एक प्रतिनिधि मंडल भी गई थी। जो प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किए थे वो प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्रगति भी बहुत अच्छी है। अब इन सब को लेकर यहाँ पर अब कर्जे को लेकर बात निकलकर सामने आई है। भारत चाहता है कि रीपेमेंट हो जाए, और यहाँ मुइजू चाहते हैं कि रीस्ट्रक्चर हो जाए इन लोन को। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, कुछ डेट आगे पीछे हो जाए जिससे कि पैसे देने के लिए वक्त मिल जाए। यहाँ कर्जे में राहत चाह रहे हैं मुइजू, पर सवाल ये उठता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू का हृदय परिवर्तन कितना ज्यादा भारत के लिए सही है और कितना ज्यादा नहीं। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि मुइजू अवसरवादी हैं। उनके शुरुआती तरीके से ही, अगर काम करने के तरीके से अगर आप देखेंगे तो काम करने का तरीका बताता है कि मुइजू अवसरवादी हैं। आज जो अवसर मिला है उस अवसर पर काम करेंगे, मौका मिलेगा तो झुक जाएंगे, और बाकी वो चाइना के तरफ ही रहेंगे, ये भी माना जाता है। यहाँ पर हाल फिलहाल में मालदीव ने ड्रोन खरीदा, तब भी एक बयान दिया, और इस बयान में इन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष को यहाँ टेंशन लेने की क्या बात है। तो वहीं इनके रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कि अब मालदीव के दुश्मन सोचेंगे। आपको बता दें, मालदीव की इकोनॉमी सचमुच में गड़बड़ है, और भारतीय पर्यटकों ने जाना बंद करके इस गड़बड़ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पर यहाँ पर मुइजू 2 कारण से भारत से मदद मांग रहे हैं। पहला कारण ये है कि चुनाव आने वाला है, दूसरा कारण ये है कि पैसे में अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो यहाँ मालदीव संकट में आ सकता है, और ये मुइजू नहीं चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।